अगर तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होता, अगर हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच यह है, चिंता तुम्हारी समस्या नहीं सुलझा रही, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रही। तुम बार बार वही सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक ऐसा तरीका बताया था जो आज भी हर चिंता को जड़ से खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा, चिंता को रोकना मत, उसे देखना सीखो, और बस यही एक बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपका दिमाग हर समय सोचता रहता है? क्या आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिंता करते रहते हैं? तो रुकिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले एक ऐसा रहस्य बताया था जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है। सच्चाई यह है कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि आपको अंदर से कमज़ोर बनाती है। इस वीडियो में तुम जानोगे कैसे तुम अपने विचारों के जाल से बाहर निकल सकते हो, कैसे तुम अपने मन के मालिक बन सकते हो। अगर तुम सच में शांति चाहते हो, अगर तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, यह तुम्हारे मन की आज़ादी का रास्ता है। याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख सकता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, और जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब ने इस वाक्य को सुना तो बहुत बार है, पर समझा बहुत कम बार। आज तुम्हारे साथ वही समझ साझा करने जा रहा हूँ जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनुभव किया था। वह कोई दर्शन नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। जो कोई व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा सर्जन में बदल जाती है, और यही वह परिवर्तन है जो बुद्ध ने निर्माण कहा है। लेकिन सोचो, चिंता होती ही क्यों है? क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। मनोविज्ञान कहता है, इंसान का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। यह हर समय भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। लेकिन जब यह कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब यही मस्तिष्क हमें अंदर से नष्ट करने लगता है। यही से जन्म लेती है व्यर्थ की चिंता, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। क्या तुमने सोचा है कि जब तुम चिंता करते हो तो वास्तव में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते हो, तुम बस अपने मन में उस समस्या का बार बार एक नाटक खेल रहे होते हो, जहां हर बार तुम हार जाते हो। यही है चिंता। बुद्ध ने कहा था, चिंता उस चीज़ को नहीं बदल सकती जो होनी है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर की शांति को नष्ट कर देती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को हल नहीं करती, बल्कि उन्हें बढ़ा देती है। यानी जब तुम ज़्यादा सोचते हो तो तुम समाधान से नहीं, भ्रम से जुड़ते हो। चिंता की जड़ है अनिश्चितता का भय है। जब हम भविष्य को देख नहीं पाते तो मन उसे कल्पना से भर देता है, और यह कल्पना ज़्यादातर नकारात्मक होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, शांति नहीं। वह हमसे पूछता है, अगर तुम कुछ गलत हो गया, अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे। तो मनोविज्ञान कहता है, यह सर्वल इंस्टिंक्ट है। यह वही प्राणी है जो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जब इंसान जंगलों में खतरे में जीता था, तब यह चिंता जीवन बचाती थी। आज यह चिंता जीवन खा रही है। वक्त बदल गया है, लेकिन मन अब भी उसी पुराने डर के हिसाब से काम कर रहा है। और बुद्ध ने यही देखा था। उन्होंने मन के इस पुराने प्रोग्राम को तोड़ने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, जो डरता है वह दो बार मरता है, एक बार कल्पना में और एक बार सच में। इसलिए उन्होंने सिखाया, देखो, समझो और जानो। मगर हम ऐसा करते नहीं। हम चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो। हम सोचते हैं कि अगर हम लगातार सोचते रहेंगे तो शायद कोई जादुई समाधान मिल जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जब तुम लगातार चिंता करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क पैरालिसिस बाय एनालिसिस में चला जाता है। यानी इतना सोचता है कि कुछ करने की शक्ति खत्म हो जाती है। बुद्ध ने इसी स्थिति को कहा अज्ञान का बोझ। उन्होंने बताया कि चिंता करने वाला मन अंधेरे में जलती हुई दीपक की तरह है, जो खुद को भी जलाता है और अपने आसपास को भी। सोचो, हर दिन तुम कितनी बार इस ऊर्जा को खर्च करते हो? क्या होगा और जब वह हो जाता है तो 90% बार वह वैसा बुरा नहीं निकलता जैसा तुमने सोचा था।
यानी तुम्हारे विचार झूठ बोलते हैं और यही बुद्ध का सबसे बड़ा बोध था। विचार झूठे हैं, साक्षी सच्चा है। विचार बदलते रहते हैं, कभी चिंता, कभी डर, कभी आशा, लेकिन साक्षी जो दान जो तुम्हारे भीतर देख रहा है वह नहीं बदलता, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।